नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कल वर्ल्ड में। दोस्तों, इस बदलती दुनिया में जहां एक तरफ कोरोना के साथ पूरी दुनिया लड़ रही है, तो वहीं चीन सबके लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। भारत से भी चीन का सीमा विवाद एलएसी पर चल रही है, लेकिन भारत के कड़े कदम के वजह से चीन अब चौतरफा गिरता जा रहा है। भारत ने चीन के कई चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसी दौरान भारत के सबसे अच्छे दोस्त जापान ने भी चीन पर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल जापान ने अपनी कंपनियों को कहा है कि अगर वे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चीन से उठाकर आसियान देश में स्थापित करेगा तो जापान उन्हें सब्सिडी देगा। साथ ही जापान ने इस सूची में भारत और बांग्लादेश को भी शामिल किया है। इस तरह जापान के इस फैसले से उन देशों को खासा फायदा होगा। जापान सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के रूप में अपने 2020 के पूरक बजट में $221 मिलियन यानी 1625 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो कंपनियां चीन से बाहर भारत आसियान देशों में शिफ्ट करेंगी उन्हें ये लाभ मिलेगा। जापान चाइना से सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिए जापान ने ऐसा फैसला लिया है। जापान के अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने कहा है कि वे उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी देगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगे। मंत्रालय ने भारत और बांग्लादेश को भी इसमें शामिल किया है। इससे पहले जुलाई में जापान ने अपनी 57 कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला किया था। भारत, जापान ही नहीं, अमेरिका, ताइवान भी चीन से अपनी कंपनियों को बुलाने की नीति पर काम कर रहे हैं। जून में जापान ने ये घोषणा की थी कि अगर कोई जापानी कंपनी चीन को छोड़ेंगी तो उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी। चीन छोड़ने पर 30 कंपनियां इसके लिए सिलेक्ट भी हुए हैं। जापान और चीन के बीच सेंकाकू द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। चीन जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अपना बता रहा है। इसके बावजूद जापानी कंपनी की इंपोर्ट्स चीन पर काफ़ी निर्भर है। हालांकि कोरोना के बाद जापान ने इनमें काफ़ी कटौती की है और जापान सरकार चाहती है कि उनकी कंपनियां भारत और आसियान की तरफ रुख करें। तो दोस्तों, अगर आप देश और दुनिया के हर छोटी बड़ी खबरों का अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें उत्कल वर्ल्ड चैनल को। धन्यवाद।